नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया हवेली। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात का समय कार धक्के खाते हुए रुक जाती है और उसमें से आरव नीचे उतरता है और घड़ी देखता है। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगनी चाहिए तो, पर उसमें नेटवर्क का कोई भी नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी। मिताली, ओ मिताली, उठो जल्दी से। हमें आज की रात इसी ही गेस्ट हाउस में बितानी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ये गाड़ी ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में बड़बड़ाते हुए उठी और बोला, आरब, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अब कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा कार बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। लेकिन जवाब में आरब बोलता है, खरीद लेंगे माता रानी। अब अपना बैग उठाओ और चलो, कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर से कहीं भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। वो भेड़ियों की आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटे चलते रहे, पर उन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं मिली और ना ही कोई होटल मिला। मिताली बोलती है, आरब, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन सी वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरब कुछ कहता, इससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उसकी आवाज़ से डरी हुई मिताली आरब के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरब के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश से आसमान नजर आने लगे थे। चलते ही चलते बिजली की चमचमाती रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुंचते हैं। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर आता है, इसलिए वे दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसी रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ा रही थी। इससे पहले ही अंदर से एक बारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वे दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिंगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरब बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई।
और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने पहले उन्हें परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी थी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही वीराना ही पड़ी थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन में अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई भी तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ़ोटो फ्रेम था। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। और दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार रहा। आखिर में वे दोनों रात को वहीं रुकने का निर्णय किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा। लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ़ोटो फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की आखिरी तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आरव में अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से तुरंत दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ें आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर जाना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। और अब वे दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली बार बार दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चमकी और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी से सामने वाली दीवार पर उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फोटो फ्रेम को आते वक्त
दोनों ने खाली बिना तस्वीर के देखा था। उसी खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे हुए दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी। और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे लिखा हुआ था, झूला बिना हवा के ही झूलने लगा है। उस भयंकर मंजर को देखकर मिताली की आवाज़ बैठ गई और आरव बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तब तक उजाले में मिताली और आरव को एक दूसरे के सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, पर अब धीरे धीरे उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक के बाद एक करके एक सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीखों के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिंगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ही ऐसे ही रोमांचक भरी कहानी में।